तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की। भाई कितने क्वेश्चन? 50। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं आपके कंप्यूटर के। किसके हैं? कंप्यूटर। जिन जिन भाइयों ने कंप्यूटर लिए भाई, जिन जिन भाइयों ने कंप्यूटर लिए वो इस वीडियो को पूरा देख ले भाई। 50 में से आपके 25 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 25 नहीं तो भाई 15 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, जो कि भाई आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं और ये भी प्री बोर्ड आने वाले हैं, इनमें आ सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है आपका कंप्यूटर क्या है भाई। सबसे पहला आप समझ लीजिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करके जानकारी प्राप्त करती है भाई। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देख लीजिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके जानकारी प्राप्त करती है। दूसरा है आपका, दूसरा कंप्यूटर का मुख्य मुख्य कौन कौन से है भाई? कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। भाई इनपुट क्या होता है? वो सॉरी आउटपुट, जो चीज हमें दे सके भाई। मतलब कि जैसे कि आउटपुट आपका हो गया है, क्या हुआ? आउटपुट मतलब जैसे भाई प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो चुका, ये आउटपुट है भाई। हाँ, मॉनिटर और प्रिंटर भाई आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कुछ ना कुछ देता है। इनपुट क्या है? जो चीज भाई लेता है, जैसे कि नेटवर्क आउटपुट हो गया। प्रोसेसिंग, स्टोरेज। आगे आपका तीसरा हार्डवेयर क्या है भाई? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के भौतिक गुण जिन्हें हम छू सकते हैं भाई हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वह वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सॉफ्टवेयर यानी कि जो कि ये लिखा कंप्यूटर जिसे हम छू नहीं सकते, जिसके द्वारा हम सिर्फ काम कर सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट हो गई या कुछ भी भाई। सॉफ्टवेयर क्या? कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह भाई। मतलब कि भाई समूह यानी कि ऐप वगैरह भाई। चलिए आगे हैं आपके, लिख लेते हैं वो भी। हाय, पांचवा दिन, पांचवा है आपका आउटपुट डिवाइस के दो उदाहरण लिखिए। मतलब कि आउटपुट कीबोर्ड, माउस भाई। जो आउटपुट जो चीज हमें देता है और इनपुट जो हमसे लेता है, आउटपुट डिवाइस के दो उदाहरण लिखिए। कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस के दो इनपुट भाई। हाँ, इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस। इनपुट जो हमसे लेता है भाई कीबोर्ड और माउस, क्या लेता है? करंट या जो भी फीचर चलाते हैं उसका फीचर। और छठवा है आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। मॉनिटर, प्रिंटर पहले। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रोम और हार्ड डिस्क। रैम रोम मोबाइल में पाई जाती है, फोन में। और हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप वगैरह में पाई जाती है। तो पहले समझ लेते हैं रैम रोम कितने प्रकार की है। तो रैम रोम दो प्रकार की, और प्राइमरी मतलब कि रैम रोम, और सेकेंडरी हार्ड डिस्क यानी कि सीडी। हार्ड डिस्क और सीडी भाई। प्राइमरी यानी रैम रोम और सेकेंडरी हार्ड डिस्क और सीडी भाई। रैम रोम का पूरा नेम भाई, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का नाम है पूरा मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई। समझ लिया आपने? रैम का पूरा नाम अगर कोई पूछे रैम का पूरा नाम बताओ भाई, रैम है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी भाई। ठीक है, अब है आपके साथ में। हाँ, 10वां है आपका बिट और बाइट में अंतर बताइए भाई। बिट और बाइट। बिट बाइट में क्या अंतर है भाई? एक बाइट जो होती है उसमें 8 बिट बनते हैं, मतलब कि जो 8 बिट मिलेंगे। हाँ, बिट यानी कि जब 8 बिट मिलेंगे तब एक बाइट बनेगा। आगे हाँ, समझ लिया आपने? आगे है इंटरनेट क्या है? यह विद्याव्यापी विद्याव्यापी नेटवर्क का समूह। मतलब कि भाई यह विद्याव्यापी कंप्यूटर का नेटवर्क का समूह होता है, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। 12वां है आपका आईपी एड्रेस क्या है? जो कि कंप्यूटर वगैरह में अधिकतम मिल जाता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर की यूनिक पहचान है भाई। नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर की यूनिक पहचान आईपी एड्रेस कहलाता है। यूआरएल बी लग रहा है तो इसे मिटा देता हूँ। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। यूनिफॉर्म, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स। आगे है लोकल
क्या है, लोकट्रोल। इसका भाई क्या नाम है, लो कंट्रोल भाई, लो कंट्रोल, लोकल, लोकाट्रोल, लोकाट्रोल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाट्रोल, www.com। भाई www यानी कि 3 W का क्या मतलब है, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया वाइड वेब, ये दुनिया की कोई भी चीज, वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा नाम है भाई। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर, जैसे कि भाई क्रोम और फायरबॉक्स। क्रोम पर आप कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, और ये फायरबॉक्स है, इस पर भी आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 16वां है आपका, 16वां क्वेश्चन है आपका, ईमेल का उपयोग क्या है भाई। ईमेल का उपयोग क्या है, मतलब जीमेल, ईमेल, जो भी हो, जो भी आप समझे, संदेश फाइल आदि को भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है भाई। ईमेल का प्रयोग कब किया जाता है, संदेश फाइल या मैसेज वैसेज भेजने के लिए। संदेश यानी कि इंस्टाग्राम पर आईडी वगैरह बनाए, कुछ हो नहीं सकता ना भाई। फेसबुक हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, इनका संदेश भेजने के लिए ईमेल की जरूरत पड़ती है, हमें किसकी ईमेल जरूरत पड़ती है, ईमेल की। तो भी भाई ईमेल का उपयोग है संदेश फाइल आदि में भेजने के लिए। लेन का पूरा नाम बताइए भाई, LAN यानी कि लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क भाई। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि यही, इसी को हम लेन का, लेन कहते हैं भाई, इसी का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। समझ लिया आपने भाई। लेन का पूरा नाम बताइए, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का नाम बताइए, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क भाई। सीधा सिंपल लेन वेन, यानी कि LAN, WAN, मतलब भाई है सब सेम ही, यानी कि उसमें लोकल एरिया, इसमें वाइड है भाई। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क है, बस भाई इतना सा ही फर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब है लोकल, और W का मतलब है वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क, लेन एरिया नेटवर्क। आपने समझा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई क्या है भाई, वाईफाई क्या है, वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है, या इसी को हम वाईफाई कहते हैं भाई। वाईफाई क्या है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। आपने समझा भाई। आगे आपका 20वां, ब्लूटूथ किस काम आता है भाई। ईयरबड्स वाला ब्लूटूथ नहीं, गले में टांगने वाला ब्लूटूथ नहीं, जो फोन से फोन को कनेक्ट करते हैं उस वाले ब्लूटूथ को हम बता रहे हैं। पास की डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं भाई। सबको पता है, अगर कोई चीज भेजनी है तो व्हाट्सएप पर भेजेंगे, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो ब्लूटूथ पर भेजेंगे। सीधी सी बात ये है, अगर आपके फोन में रिचार्ज है तब तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है तो आपको अगर कोई फोटो या वीडियो सेंड करना है भाई, तो आप उसको ब्लूटूथ से ही सेंड करेंगे। ठीक है भाई, आपने समझा। ब्लूटूथ किस काम आता है, पास की डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं भाई। आपने समझा। चलिए आगे हैं आपके कुछ क्वेश्चन, लिख लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, MS वर्ड, MS वर्ड में, MS MS वर्ड किस काम आता है भाई। MS वर्ड एक ऐप वगैरह होता होगा, या जो भी भाई, ये कंप्यूटर में ही होता है। MS वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में और एडिट करने में MS वर्ड किस काम में आता है भाई। टेक्स्ट यानी कि टाइपिंग, डॉक्यूमेंट बनाने तथा एडिट करने में MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है भाई। आपने समझा। MS एक्सेल का उपयोग क्या है, MS एक्सेल का उपयोग क्या है, गणना, गणना डाटा विश्लेषण, विश्लेषण, गणना डाटा विश्लेषण और टेबल बनाने में भाई MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में CRTS का उपयोग भाई, यानी कि MS वर्ड में कंट्रोल से जब हम करते हैं कुछ भी तो भाई
सेव हो जाती है, फाइल सेव हो जाती है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, फोटो एडिट कर, CRT जब दबाएंगे आप कंट्रोल शिफ्ट, तो वह चीज आपकी सेव हो जाएगी। वही इसमें लिखा है MS वर्ड में CTRL, यानी कि कंट्रोल है, इसका उपयोग फाइल को सेव करने में करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल C, भाई कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं कब करते हैं, जब हमें कोई चीज कॉपी करनी होती है। क्या करनी होती है, जब कोई चीज हमें कॉपी करनी है तो हम कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में CRTV का उपयोग, जब हमें कोई चीज पेस्ट करनी होती है, सेव किया है, वो कॉपी किया है, तो पेस्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई। तो पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल बी को दबाना पड़ता है, तब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो पेस्ट हो जाता है। किसी चीज को पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल बी की प्रयोग करना पड़ता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 16वां क्वेश्चन है, बहुत सॉरी भाई, 26वां क्वेश्चन है आपका। MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या है भाई, प्रोजेक्ट बनाने में MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। 27वां है MS एक्सेल में सम फंक्शन का कार्य क्या है, संख्याओं का योग करना सम फंक्शन का कार्य है। 28वां है आपका 28। MS एक्सेल में सेल क्या है, MS एक्सेल में सेल क्या है, MS पट्टी और स्तंभ के मिलने से बनी इकाई क्या है भाई, पट्टी और स्तंभ के मिलने से बनी एक इकाई MS एक्सेल में सेल का कार्य है। 29वां है पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड प्रोजेक्टेशन की एक इकाई है। प्रेजेंटेशन है लिखा है, प्रेजेंटेशन की एक इकाई पावर पॉइंट में स्लाइड कहलाती है भाई। 30वां है आपका क्लिप बोर्ड का उपयोग क्या है, क्लिप बोर्ड यानी कि जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, तो उसे देखने के लिए क्लिप बोर्ड में उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, क्लिप बोर्ड क्या है आप समझ लीजिएगा। क्लिप बोर्ड कट कॉपी किए गए डाटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए हम क्लिप बोर्ड का उपयोग करते हैं भाई। हाँ, बके हुए हैं आपके भी, वो भी समझाते हैं फटाफट से। 40वां आपका, वो सॉरी 31, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस वो है जो हानिकारक वायरस जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है आपने समझा, कंप्यूटर वायरस क्या है, हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य है कि वायरस को पहचानना और वायरस को हटाना, वायरस को पहचानना और वायरस को हटाना भाई एंटीवायरस का काम है। इसका एंटीवायरस का काम है वायरस को पहचानना और वायरस को हटाना भाई। हैकिंग क्या है, हैकिंग जैसे कोई कहता है मेरी आईडी हो गई, या जो भी भाई व्हाट्सएप हैक हो गया, ये बिना अनुमति किसी कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना हैकिंग कहलाती है भाई। जैसे अक्सर आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आइडिया जा रही हैं कि बिना, तो भाई क्यों जा रही है, बिना अनुमति कोई नेटवर्क में प्रवेश कर रहा है, बिना अनुमति किसी कंप्यूटर के नेटवर्क में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है भाई। फिर साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम जो आजकल क्या है, जब आप फोन लगाते हैं तब आपके पास लगता है साइबर क्राइम से, कृपया ऐसे साइबर क्राइम से सावधान रहें। जो आपसे अगर कुछ चुना आता है A to Z, तो साइबर क्राइम का है इंटरनेट द्वारा किया गया कार्य, इंटरनेट द्वारा किया गया अपराध साइबर क्राइम कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, साइबर क्राइम। फिर हमें पासवर्ड क्यों जरूरी है, पासवर्ड क्यों जरूरी है, अपनी वस्तु व सुरक्षा मतलब डाटा सुरक्षा के लिए पासवर्ड बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई पर्सनल डाटा या कोई इंपोर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है तो आप कृपया उस पर पासवर्ड लगा के रखें, वरना आपके साथ भी कुछ घटित हो सकता है। डाटा सुरक्षा के लिए पासवर्ड को लगाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा जो कंप्यूटर में पाई जाती है वो प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। कंप्यूटर के निर्देश देने की भाषा
मतलब जो कंप्यूटर को ऑर्डर देती है, ऑर्डर एंड निर्देश, उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ठीक है। 47वां है आपका सी भाषा। 47वां है आपका सी भाषा किसने विकसित की, यानी कि कंप्यूटर की भाषा किसने विकसित की भाई, यानी कि इन्होंने किया डेनिस रिची भाई। डेनिस रिची जी ने सी भाषा को विकसित किया। HTML का उपयोग किसके लिए होता है भाई, वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट पेजेस बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भाई, एल्गोरिथम क्या है सुनिए, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम समस्या को हल करने के लिए बनाए गए शब्द, हाँ भाई, समस्या को हल करने के लिए बनाए गए शब्द एल्गोरिथम कहलाते हैं भाई। आपने समझ लिया एल्गोरिथम क्या है, समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाए गए शब्द एल्गोरिथम कहलाते हैं भाई। आगे फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या, प्रोग्राम के कदमों का चित्रात्मक रूप। फ्लो चार्ट है आपका भाई प्रोग्राम के कदमों का चित्रात्मक रूप, फ्लो चार्ट कहलाता है। आपने समझा इतना। आगे है आपका कंप्यूटर जनक भाई किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक भाई चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। अगर कोई पूछे कंप्यूटर का जनक कौन है तो भाई बता दीजिए चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है भाई। कंप्यूटर के जनक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तब सुपर कंप्यूटर यार बहुत बड़ा होता है, पता नहीं एक फुटबॉल के ग्राउंड बराबर का एक सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें हजारों, तो उसको ठंडवाने के लिए एसियां लगी है। समझो भाई कितने कंप्यूटर मिला के एक सुपर कंप्यूटर बना, जिसका नाम है परम कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और फिर भारत का पहला कंप्यूटर परम कंप्यूटर, हमने समझा। फिर बाइनरी संख्या की पद्धति का आधार क्या है, बाइनरी संख्या की पद्धति का आधार क्या है भाई सुनिए, जीरो और बाइनरी संख्या पद्धति का आधार है। आपने समझा। अब आप बढ़ते हैं आगे। 44 फाइल क्या है, फाइल डाटा का संग्रह फाइल होती है, यानी कि ये वाला फाइल्स जो अपने फोन में आती है जिसका नाम होता है फाइल्स में होते हैं भाई फाइलें क्या है, जैसे PDF हो गई और भी अन्य PDFs, नहीं तो उन्हें हम कहेंगे फाइलें। फाइल क्या है, मतलब डाटा को जो मतलब एक जगह रखने का संग्रह, डाटा का संग्रह फाइल कहलाता है। आपने समझा। फोल्डर का कार्य क्या है भाई, फोल्डर का कार्य है फाइलों को व्यवस्थित करना। जैसे फाइलें हैं तो ऐसे तो नहीं फेंक दोगे भाई, फोल्डर में ही रखोगे, इसीलिए जो अपना फोन में आता है वो फाइल्स के नाम से फोल्डर आता है। USB का पूरा नाम भाई यूएसबी जैक, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। USB भाई USB पोर्ट लैपटॉप में भी आता है, फोन को भी हम USB बोलते हैं भाई, चार्जिंग पॉइंट को USB पॉइंट बोलते हैं कभी कभी। बट USB पॉइंट जो रियल USB पॉइंट होता है वो लैपटॉप वगैरह में आता है, पेन ड्राइव हो गई जिसमें लग जाती है, वो USB होता है। आपने समझा। यूनिवर्सल सीरियल बस भाई, USB का पूरा नेम यूनिवर्सल सीरियल बस। डेस्कटॉप क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं भाई। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर दिखने वाली मुख्य स्क्रीन, जैसे कि अगर लैपटॉप पर आप कोई चीज प्ले करें या डेस्कटॉप फोन पर, वो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो वही जो स्क्रीन होती है वही डेस्कटॉप कहलाती है कंप्यूटर के बारे में। और फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विंडो जो लैपटॉप में पड़ती है हार्ड डिस्क, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है।
कैसा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्लाउड रोटेरेडा क्या है? क्लाउड स्टोरेडा क्या है? इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित रखने की सुविधा क्लाउड स्टोरेडा कहलाती है। आपने समझा? धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।